स्वागत है गोस्ट ऑफ अमेरिकन में। इंटरनेट की उस डरावनी दुनिया में जहां सच्ची भूतिया कहानियां, रहस्यमय घटनाएं और ऐसे खौफनाक राज सुनाए जाते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। अगर आपको हॉरर, भूत प्रेत और अनसुलझे रहस्यों की कहानियां पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी आपके दिल की धड़कन तेज कर सकती है। यह है गोस्ट ऑफ अमेरिकन, जहां हर कहानी में छुपा है एक डरावना सच। शहर में सभी लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। ऐसे में एक घर का दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से एक 25 साल की लड़की अवनी बाहर निकलती है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वो बस धीरे धीरे कदमों के साथ आगे बढ़ रही थी। वहीं कुछ ही दूरी पर एक जंगली इलाके में एक चाय की टपरी पर विशाल और गुरजीत आपस में बातें कर रहे थे। यार विशाल, एक बात समझ नहीं आ रही। मेरी बीवी जब से मैके गई है, आने का नाम क्यों नहीं ले रही? अरे सीधी बात है, उसे कोई और मिल गया होगा। तू भी कोई अच्छी सी लड़की देख ले, और क्या। चुप कर यार, एक तो संभलती नहीं, तू दूसरी की बात कर रहा है। तभी इन दोनों ने सामने से अवनी को आते हुए देखा। अरे गुरजीत, देखना यार, लड़की तो बहुत मस्त है। हाँ, लेकिन ये जा कहाँ रही है? अरे जा रही होगी अपने किसी बॉयफ्रेंड से मिलने, और क्या। चलना देखते हैं। ये दोनों उसके पीछे हो लिए और काफी देर तक चलते रहे। अब मौका देखकर विशाल ने आगे बढ़कर अवनी का हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? क्या नाम है आपका? ये सुनकर अवनी ने उसे पलट कर देखा और फिर अचानक भयानक अंदाज में हंसने लगी। उसके बाद वो पीछे की तरफ झुक गई और किसी मकड़ी की तरह चारों हाथ पैरों पर चलने लगी। ये देखकर इन दोनों की हालत खराब हो गई। गुरजीत, भाग! वो दोनों वहां से भागने लगे और अवनी भी चारों हाथ पैरों पर भागती हुई इनका पीछा कर रही थी। विशाल और गुरजीत की हालत खराब हो गई थी और अब उन्होंने देखा कि अवनी उनके पीछे नहीं है। कौन थी वो? कितनी भयानक तरह से भाग रही थी। तभी इन दोनों ने देखा कि अवनी पास ही पेड़ पर चढ़ी बैठी है, जिसके पास कुछ कव्वे काएं काएं करते उड़ रहे हैं। उसने एक कव्वा पकड़ लिया और झट से उसकी गर्दन अपने मुंह में ले ली और भयानक तरीके से हंसने लगी। ये भयानक मंजर देखकर इन दोनों का दिल दहल उठा। ये दोनों जान बचाकर वहां से भागे और एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ दिन पहले अवनी और सिद्धार्थ एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और 1.5 साल से रिलेशनशिप में थे। फरवरी की एक रात थी। अवनी अपने कमरे में बैठी थी और बार बार मोबाइल को देख रही थी। ये सिद्धार्थ आज कहाँ रह गया? न कोई कॉल, न कोई मैसेज। तभी मोबाइल बजा और अवनी ने कॉल रिसीव किया। हेलो। क्या हेलो? कहाँ हो तुम यार? दोपहर से न कोई कॉल, न मैसेज। अरे बुरा मत मानो जान, काम में बिजी था। आजकल तुम मुझे जरा भी टाइम नहीं दे रहे हो, देख रही हूँ मैं। अच्छा, अगर ये बात है तो ठीक है। तुम जल्दी से चौराहे पर पहुंचो, मैं तुमको पिक करने आ रहा हूँ। ये सुनकर अवनी खुश हुई। उसने जल्दी से ड्रेसअप किया और घर से निकल गई। लगता है सिद्धार्थ को बात लग गई। आज तो वो पूरी रात मेरे साथ ही रहने वाला है। अवनी चौराहे पर पहुंची तो वहां पर कोई नहीं था। अरे कहाँ रह गया ये? उसने मोबाइल निकाला ही था कि तभी एक कुत्ता आकर उस पर भौंकने लगा। जिससे डरकर उसने पीछे कदम लिया और उसका पैर किसी चीज पर पड़ा। भाग यहाँ से! कुत्ता एक तरफ भाग गया और फिर अवनी ने नीचे देखा तो उसने पाया कि उसका पैर चौराहे पर पड़ी नींबू मिर्ची पर पड़ा है। ये क्या है? उसी समय उसे उसका सर भारी होता नजर आया। उसकी आंखें भी अपने आप हल्की होने लगी। ये मुझे क्या हो रहा है? वो लड़खड़ाती हुई वहां से वापस घर के लिए निकल गई
और किसी तरह वो घर पहुंची। वो धड़ाम से जाकर बेड पर गिर गई और फिर उसको जल्द ही नींद आ गई। सुबह के 4 बज चुके थे। तभी अवनी को महसूस हुआ कि कोई उसके चेहरे पर हाथ फेर रहा है। तो वो एकदम से चौंकते हुए जागी। कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था, यहां तक कि लैंप भी बंद था। उसने लैंप जलाया तो कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। अवनी फिर से सो गई। सुबह उठते ही अवनी ने मोबाइल उठाया और सिद्धार्थ को कॉल लगाया। सिद्धार्थ, अरे सॉरी जान, कल मैं घर से निकल ही रहा था, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई, इसीलिए नहीं पहुंच पाया। सही है, मैं तो तुम्हारे चक्कर में पैदल ही निकल पड़ी थी। लेकिन तुम जो ठहरे नवाब, तुम क्यों आओगे? ऐसा नहीं है जान। अच्छा ऐसा करो, रात को ऑफिस के बाद मैं तुमको मिलता हूँ। अगर तुम आज नहीं आए तो और किसी के साथ चली जाऊंगी डेट पर। अवनी उठकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम गई और फिर उसने नाश्ता किया, लेकिन आज उसे उसके घर में अजीब सा महसूस हो रहा था। वो नाश्ता कर रही थी तो पीछे दीवार पर किसी की बड़ी सी परछाई हरकत कर रही थी। रात को 8 बजे वो घर से निकली और उसी चौराहे पर पहुंचकर सिद्धार्थ को कॉल किया। अब कहाँ रह गए तुम? क्या आज भी नहीं आने वाले? अरे आ रहा हूं जान, तुम वहीं रुको। अवनी ने कॉल कट किया। तभी उसे किसी आदमी के हंसने की आवाज सुनाई दी। कौन है? जान। तभी उसने देखा कि सिद्धार्थ बाहें फैलाए उसी की तरफ आ रहा था। अरे आज तुम पैदल कैसे आ रहे हो? तभी अचानक से एक पेड़ की नुकीली टहनी टूट गई और वो अपने आप ही आकर सिद्धार्थ के पेट के आर पार हो गई। ये देखकर अवनी बुरी तरह से डर गई। सिद्धार्थ! वो भागकर सिद्धार्थ के पास पहुंची और उसे देखने लगी। सिद्धार्थ, ये क्या हो गया तुमको? तभी अचानक सिद्धार्थ के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान झलक आई। ये देखकर अवनी हैरान रह गई। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अवनी ने पीछे पलटकर देखा तो वो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ, तुम यहाँ? अवनी ने वापस आगे देखा तो जमीन पर एक कुत्ता पड़ा हुआ था। अवनी, तुम इस कुत्ते के पास क्या कर रही हो? अवनी पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी। जान, क्या हुआ तुमको? सिद्धार्थ, मैंने देखा कि तुम सड़क पर पड़े हुए थे और फिर... क्या बकवास कर रही हो तुम? वो कुत्ता तुम्हें मैं नजर आ रहा था। सिद्धार्थ, मेरी बात को समझो। मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। आगे कुछ मत बोलो, चलो चलते हैं यहाँ से। सिद्धार्थ ने अवनी को बाइक पर बैठाया और वो जंगल से होकर गुजर रहे थे। सिद्धार्थ ने अचानक से बाइक के ब्रेक लगा दिए। क्या हुआ सिद्धार्थ? अभी आता हूँ, नेचर्स कॉल। सिद्धार्थ बाइक से उतरकर साइड में चला गया। तभी न जाने अवनी को क्या हुआ, वो अपने आप ही वहां खड़ी हंसने लगी। सिद्धार्थ ने उसकी हंसी सुनकर पीछे पलटकर देखा। ये क्या हुआ इसे? उसी समय एक लड़का वहां से गुजर रहा था। अवनी ने उसको लिफ्ट का इशारा दिया तो उस लड़के ने अवनी के सामने बाइक रोक दी। जी कहिए। मेरा नाम अवनी है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम चेतन है। बताइए, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? अवनी ने उसे देखा और शरारती अंदाज में मुस्कुराई और फिर बिना कुछ कहे उसकी बाइक पर बैठ गई। ये देखकर सिद्धार्थ हैरान रह गया। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, थम्स अप, और ऐसे ही भूतिया किस्से, रहस्यमयी घटनाएं और खौफनाक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल गोस्ट ऑफ अमेरिकन को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।
क्योंकि यहाँ हर कहानी में छुपा होता है एक नया डर। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, क्योंकि कौन जानता है अंधेरे में कोई आपको देख रहा हो।